हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इंफॉर्मेशन क्वालिटी। तो नाम से जैसे पता लग रहा है कि हमारी अगर इंफॉर्मेशन अच्छी होएगी तो हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कोई एक अच्छा सा डिसीज़न ले सकते हैं, वो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। उससे हम अपने आगे वाले जो बिज़नेस है उसमें हम क्या करना चाहते हैं उसके लिए वो हमारे हेल्पफुल हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे बिज़नेस को, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा जो है मेंटेन रखने में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। बट वो इन्फॉर्मेशन में क्वालिटी हो, एक्यूरेट हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिटेड रहता है। तो इंफॉर्मेशन क्वालिटी इज़ क्रूशियल इन MIS as it is directly impacts the effectiveness of decision making and the overall performance of an organization. Here are some key aspects of information quality in a MIS. एक्यूरेसी होनी चाहिए, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक रहती है तो हम उससे कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। आने वाले जो एक्शंस हैं उसके बेसिस पर ही लिए जाएंगे। रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ही होनी चाहिए। ठीक है, यूज़र को भी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को भी। कंप्लीटनेस, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो पूरी होनी चाहिए, वो आधी नहीं होनी चाहिए। अगर आधी हुई तो भी इनकरेक्ट मानी जाती है। पूरी होनी चाहिए सो दैट हम एक अच्छा सा डिसीजन जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले सकें। टाइमलाइंस होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन इट्स नीडेड। हाँ जी, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी अच्छा है, ठीक लिखा है कि टाइम के अंदर जब हमें ज़रूरत है तब अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलेगी तो उस इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है। कंसिस्टेंसी इसमें है कि आपका जो डाटा है शुड बी कंसिस्टेंट एंड अक्रॉस द सिस्टम। ठीक है जी। सेम इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्मली इन वेरियस रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस। जो आपका डाटा है वह कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, अक्रॉस द सिस्टम। जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ठीक होनी चाहिए, वही घुमा पर आके पॉइंट आ रहा है कि उससे एक्यूरेट बनेंगे। रिलायबल होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, यूज़र को तो होना चाहिए एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन के जो जिसने आगे इन्फॉर्मेशन वो लेनी है उसको भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन, ये भी होना चाहिए कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि शॉर्ट होएगी, टू द पॉइंट होएगी तो जो समझने वाला जिसने को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी और उसका टाइम जो है सेव हो जाएगा। एसेसिबल, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं कि एक्सेसिबल हम नहीं कर सकते उसे, जब भी हमें चाहिए तो वो हमें मिल जाए। सिक्योरिटी, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, किसी चोर चक्के को, मतलब चोर को ना मिल जाए। ठीक है, तो वो होनी चाहिए कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी ना कर ले। ये भी होता है कभी कभी, कभी कभी क्या हो ही जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी है, मतलब कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो समझ भी आनी चाहिए जिस पर्सन को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, सो दैट कि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए। वैलिडिटी, मतलब कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड भी होनी चाहिए। ठीक है, रियल भी होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं कि रियल नहीं होनी चाहिए कि ठीक है कुछ टाइम के लिए कोई इन्फॉर्मेशन जो है वैलिड रहती है, मतलब जिंदा रहती है जिसे हम कह सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, जो आपकी इन्फॉर्मेशन उसको रीयूज़ किया जा सकता है किसी और काम के लिए, अनदर कंटेंट के लिए। ठीक है, तो आप उसको इस वे में रखो, स्टोर रखो, स्ट्रक्चर रखो कि वो किसी और काम के लिए भी हमें यूज़फुल हो जाए। ठीक है, कंप्लीनेंस, इन्फॉर्मेशन शुड बी अडियर टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक होनी चाहिए, कोई भड़काऊ वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो है कुछ भी अनवांटेड कोई मतलब अनवांटेड कोई सिचुएशन क्रिएट हो। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ठीक होनी चाहिए, एक गाइडलाइंस को जो फॉलो करती होनी चाहिए, जो हमारी मेन गाइडलाइंस, कॉमन गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, रिलेटेड टू एनीथिंग उसके फॉलो करती होनी चाहिए। ठीक है, गाइडलाइंस को अगर वायलेट करेगी तो वह आपकी इन्फॉर्मेशन गलत मानी जाएगी एंड आपके पर कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है। देन यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो तो हमने बता दिया कि यूज़र को फ्रेंडली भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल ही नहीं पा रही। ठीक है, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, जितनी यूज़र को चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन उसको जो है मिले। फीडबैक मैकेनिज्म, यूजर शुड हैव अ वे टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। जैसे मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थ्रू वीडियो, तो मैं आपसे फीडबैक में मांगूंगा कि आपको कैसी लगी है ना मेरी वीडियो, है ना इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। आप मुझे सजेशंस दे सकते हो।
तो ऐसे जो है फीडबैक होता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली वो कैसी लगी, आपको ठीक लगी, नहीं लगी, आप कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हो तो वो आप मुझे बता सकते हो थ्रू कमेंट सेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन क्वालिटी से। तो होप आपको समझ आया होगा। तो इंफॉर्मेशन क्वालिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एमआईएस का, बिकॉज इससे हमें एक्यूरेट रिलायबिलिटी का पता चलता है और इससे हम कोई डिसीज़न ले पाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी बंदा कोई भी डिसीज़न ले सकता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो वो एक आपका इको स्टेप जो है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के तरफ बढ़ चुके हो, ठीक है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होएगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ आया है। डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट कर देना, देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी, और आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी पूछ सकते हो। सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।